नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ठक्कर आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हमें निवेश करना चाहिए आज की मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। दोस्तों, मैं आपको ऐसे टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपको सजेस्ट किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस कर बताया है इन 3 म्यूचुअल फंड को मैंने क्यों सेलेक्ट करा है, इनको सेलेक्ट करने के पीछे क्या वजह है और हमें इनमें निवेश करना चाहिए और साथ ही क्यों निवेश करना चाहिए। अगर हमें निवेश करना है तो एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहिए या लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग केवल इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के नाम के जानने के लिए आए हैं, मैं उनको फटाफट से इस स्कीम के नाम के बारे में बता देता हूं। और जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैंने इन स्कीम को क्यों सेलेक्ट किया है और कौन से ऐसे रिस्क पैरामीटर हैं जिनके बेसिक पर स्कीम को सेलेक्ट किया गया है और साथ ही इन तीनों को कंपैरिजन भी देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम की। दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका नाम है बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड। और जो दोस्तों दूसरे नंबर पर म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। और जो दोस्तों पहले नंबर पर म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। जैसा कि दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम तो पता चल गए हैं, तो अब बात करते हैं कि उन रिस्क पैरामीटर्स की जिनके बेसिक पर मैंने इन म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने सबसे पहले पैरामीटर पर, और दोस्तों वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि कोई भी फंड अपने पास्ट परफॉर्मेंस के एवरेज रिटर्न से कितना परसेंट ऊपर या कितना परसेंट नीचे की तरफ मूव कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप वाले फंड में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लगभग 15.26% है। इसका मतलब ये फंड 15.26% ऊपर और 15.26% नीचे जा सकता है। और दोस्तों कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में लगभग 16.66% है और बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड में लगभग 15.89% है। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही कम उसमें रिस्क होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पैरामीटर पर, और दोस्तों वो है शार्पी रेशियो का। दोस्तों, शार्पी रेशियो का मतलब होता है कि फंड ने कितना रिस्क लिया अपने रिटर्न को जनरेट करने के लिए। दोस्तों, इसको हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बोलते हैं, यानी फंड कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। समझते हैं दोस्तों इसके छोटे से एग्जाम्पल से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी, और दोनों में रिटर्न सेम है यानी 10% का, लेकिन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों अलग है। दोस्तों, फंड ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10% का है और फंड बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 12% का। इसलिए दोस्तों इनका शार्पी रेशियो भी अलग अलग है। दोस्तों, फंड बी में जो शार्पी रेशियो है वो लगभग 0.33 है और फंड ए का जो शार्पी रेशियो है वो 0.40 है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि फंड बी ने रिस्क ज़्यादा लेकर भी रिटर्न उतना ही जनरेट किया और दूसरी तरफ फंड ए ने रिस्क कम लेकर भी रिटर्न 10% का जनरेट किया। तो दोस्तों इस तरीके से जितना शार्पी रेशियो ज़्यादा होता है उतना ही फंड को बढ़िया माना जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 3 फंड की जो हमने सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन फंड का जो शार्पी रेशियो है वो नेगेटिव है। ये दोस्तों नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मार्केट में रिसेंटली एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसकी वजह से फंड के जो रिटर्न्स हैं वो भी नेगेटिव हो गए हैं और रिटर्न नेगेटिव होने की वजह से शार्पी रेशियो भी नेगेटिव हो गया है। इसको दोस्तों बेहतर समझाने के लिए मैंने आपको फरवरी के महीने का शार्पी रेशियो दिखाए हैं जब लगभग मार्केट 12,000 के आसपास था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का शार्पी रेशियो 1.02 है और कैनरा रोबेको का 0.67 और बीएनपी पारिबास लार्ज कैप का 0.84 और करंट वाला शार्पी रेशियो भी आप देख पा रहे होंगे इन सब का। जैसे एक्सिस का दोस्तों -0.018 है और कैनरा का भी -0.022 है और बीएनपी पारिबास का -0.029। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा शार्पी रेशियो होता है उतना ही फंड अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले पैरामीटर के ऊपर, तो वो है दोस्तों फंड का अल्फा। दोस्तों, आसान शब्दों में मैं बताऊं कि फंड का अल्फा से ये मतलब होता है कि फंड ने मार्केट एक्सपेक्टेशन से और अपनी बेंचमार्क से कितना बढ़िया परफॉर्म किया
या कितना बेकार परफॉर्म किया। यानी मान लीजिए फंड ए से एक्सपेक्टेशन थी कि वो 12% का रिटर्न देगा, लेकिन फंड ने 14% का रिटर्न दिया। तो उसका मतलब दोस्तों ये है कि फंड का जो अल्फा है वो 2% का पॉजिटिव था। और फंड बी से दोस्तों एक्सपेक्टेशन थी कि उसका रिटर्न 14% का आएगा, लेकिन उसका जो एक्चुअल रिटर्न आया वो केवल 11% का था। तो यहाँ पर जो फंड का अल्फा है वो -3% का हो गया। दोस्तों समझते हैं अपने अगले पैरामीटर को अल्फा के साथ कंबाइन करके, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं इस एनालिसिस को। और ये पैरामीटर है दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस का, यानी फंड ने कैसे रिटर्न जनरेट करे हैं अपने पास्ट में। दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सारे फंड की परफॉर्मेंस को 3 महीने से लेकर 12 साल तक। ये दोस्तों जो परफॉर्मेंस शीट है ये 17 फरवरी 2020 की है, जब निफ्टी लगभग 12,000 के आसपास था। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आज की परफॉर्मेंस शीट यानी 11 अप्रैल 2020 की, ताकि आप इस एनालिसिस को अच्छे से समझ पाएं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने फंड्स आपको बताए हैं उन सब में कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न भी देखने को मिले हैं। इन फंड्स में अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि इन फंड्स ने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट में रिटर्न दिए हैं, और साथ ही इनका अल्फा भी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि इन फंड्स ने मार्केट के रिटर्न को भी आउट परफॉर्म किया है। दोस्तों हम देखते हैं कि जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट दिखाई तो किस फंड ने कितना परफॉर्म किया। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सारे फंड की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर इन 3 फंड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि निफ्टी में 30-35% की गिरावट होने के बाद भी ये फंड उतना नहीं गिरा जितना मार्केट गिरा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप फंड की, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि फरवरी में एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न लगभग 23% का था, और अब इसमें लगभग -4% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी 23 और 4 लगभग 27% ये फंड नीचे आया है, जबकि मार्केट में 30 से 35% की गिरावट हुई है। इसी तरीके से दोस्तों जो बाकी 2 फंड्स हैं कैनरा का और BNP पारिबास का, उनमें भी मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे फंड की, तो उनमें लगभग 40 से 50% तक की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पैरामीटर्स के बारे में समझ आ गया होगा, और आप भी समझ गए होंगे कि मैंने इन फंड्स को सेलेक्ट क्यों किया है। दोस्तों इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको फंड चूज़ करने में मदद करते हैं, जैसे कि बीटा, सॉर्टिनो रेशियो, ट्रेनोर रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही मैंने आपको ये फंड्स बताए हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं आपको वो सारे फैक्टर्स के बारे में बताता। दोस्तों अगर आप भी बाकी सारे पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आने वाले समय में उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आपको बस एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड में एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है। और अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, SIP करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए, तो मुझसे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करवाने में। आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवालों को। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से काफ़ी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट तुरंत से मिल जाए। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए और इसको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।